है आपका? मेरा नाम अमित राज अभिषेक है। अच्छा, ये बताइए अमित जी, जिस तरह से अभी हाल ही में बुधवार को रतन टाटा जी का देहांत हो गया है, उन्होंने देश के लिए बहुत ऐसे काम किए और चारों तरफ से मांग ये उठ रही है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि भारत रत्न एक देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो क्या इन्हें मिलना चाहिए? देखिए, मैं जो कहना चाहूँगा, ये हमारे लिए एक बड़े दुख की बात है कि हमारे बीच से एक ऐसे व्यक्ति गए हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने बहुत चैरिटी की है, उन्होंने बड़े बड़े काम किए ऐसे जो देश के लिए समर्पित हैं, और आज वो इस के हकदार हैं कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि उनका उस पर अधिकार है। और ये अधिकार हम सब देशवासियों की आवाज़ है कि उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो इसके हकदार हैं। जब भी व्यक्ति देश के लिए कुछ करता है, उसे देश हमेशा याद करता है, देशवासी याद करते हैं, और हम चाहते हैं कि उनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, जिसके द्वारा पूरा देश आज आवाज़ें उठा रहा है और उनकी आवाज़ को, देशवासियों की आवाज़ को सुनना चाहिए। अच्छा, देखिए जहाँ तक अभी देखिए, वो एक डॉग लवर भी थे, वो पशुओं से बहुत प्रेम करते थे। जब उनके अंतिम क्षणों में एक कुत्ता उनसे आखिरी समय मिलने आया, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इतना उन्होंने पशुओं के लिए बहुत कुछ किया है। ये उनका प्रेम था कि उनने मनुष्यों से ही नहीं बल्कि पशुओं से भी प्रेम किया है, और जो डॉग उनसे मिलने के लिए आया है, वो उनका एक ऐसा डॉग था जिससे वो बहुत प्यार करते थे, जबकि वो कई वर्षों से उनसे अलग था। लेकिन आपने देखा होगा, वो उनके पार्थिव शरीर के पास बैठा हुआ था और वो हटना नहीं चाह रहा था, क्योंकि एक पशु होकर के जब वो उनके पार्थिव शरीर से प्रेम कर रहा है, वो अपने मालिक के लिए समर्पित है। तो वो इंसान थे और उन्होंने इंसानों के लिए बहुत कुछ किया, जानवरों के लिए बहुत कुछ किया। जानवर उनके लिए समर्पित हैं, तो इंसान भी आज उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। तो आप देश से क्या मांग करेंगे, देश के प्रधानमंत्री? मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये सम्मान उनको अवश्य देना चाहिए। जी, मेरा नाम तरुण प्रसाद है। ये बताइए, जिस तरह से अभी हाल ही में रतन टाटा जी का देहांत हो गया, पूरे देश में शोक का माहौल है, सभी लोग सदमे में हैं। क्या उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? जी, मेरा मानना है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे देश के एक रत्न थे जी, और उनका नाम भी रतन टाटा था। इसलिए मेरा मानना ये है कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। अच्छा, वो देखिए कुत्तों से भी बहुत प्यार करते थे। जी बिल्कुल, वो जानवरों से काफ़ी प्यार करते थे, और उनको साथ ही साथ जानवरों के साथ अपने देश के सभी कहना चाहिए मनुष्य मानवता से भी बहुत प्यार था। तो वो इसके हकदार हैं। जी बिल्कुल, वो भारत रत्न के हकदार हैं। नाम है आपका? राकेश कुमार। रतन टाटा को जी, अभी उन्होंने हाल ही में बुधवार को अंतिम सांस ली है, तो पूरे देश में सदमा है, और अब हर व्यक्ति ये चाह रहा है, हर पूरे देश से आवाज़ उठ रही है कि रतन टाटा जी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। तो क्या आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं मिलना चाहिए, वो ऐसे योग्य थे और देश के लिए उनका योगदान था, और बिजनेसमैन के साथ साथ वो देश सेवा में भी और देश के लिए जीने में वाले। अच्छा, देखिए वहीं वो पशु प्रेमी भी थे। जितने भी ये आवारा कुत्ते होते हैं, तो उनके लिए बहुत उन्होंने एक नायडू, अभी उनका जो एक असिस्टेंट बनाया था, उनका पोता कहते हैं, उन्होंने गोद लिया था, तो उसने एक जो कुत्ते होते हैं उनके गले में एक रेडियम वाला पट्टा बनाया था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सड़कों पे दुर्घटनावश कुत्ते मरे जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि उन्हें मिलना चाहिए भारत मिलना रत्न? चाहिए, वो एक मतलब उनके जीवन का हकदार हैं इसके। इतिहास है। जी जी। मेरा नाम रश्मि भंडारी है। अच्छा, ये बताइए रश्मि जी, जिस तरह से अभी हाल ही में रतन टाटा जी का बुधवार देर रात निधन हो गया है, पूरा देश सदमे में है, और पूरे देश से मांग उठ रही है कि रतन टाटा जी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, ये भारत के लिए वास्तव में बहुत बड़ी दुख की बात है
कि हमने सचमुच में एक रत्न नहीं बल्कि एक कोहिनूर को खोया है, क्योंकि उनका जो संघर्ष है, उनके परिवार का जो संघर्ष देश के लिए है, उन्होंने उस समय हमारे देश के लिए एक टाटा स्टील कंपनी थी जिस समय अंग्रेज़ों ने देश में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से बैन कर रखा था। और रतन टाटा जी का जो संघर्ष भारत के लिए है, जिसके नाम के ही आगे रतन है, तो उसके लिए तो भारत रत्न जरूर ही मिलना चाहिए। देखिए वो उद्योगपति के साथ साथ वो समाज सेवी थे और डॉग लवर थे, पशुओं से बहुत प्यार करते थे, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो पशुओं से प्यार के लिए तो जो आगे के लिए उनके साथ में जो रहते हैं वो भी इसीलिए मशहूर हुए हैं, क्योंकि दोनों की दोस्ती ही इसी वजह से हुई, क्योंकि दोनों के बीच में जो जानवरों को लेके प्यार था वो गहरा था। तो इसलिए केवल वो उद्योगपति नहीं थे, उन्होंने केवल उद्योगों को ही या अपनी कंपनी को ही नहीं सराहा, उन्होंने भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए और समाज सेवा करके, केवल समाज सेवा लोगों के लिए, जानवरों के लिए करके भी एक अलग ही मुकाम पाया है। तो मेरे हिसाब से उनको तो भारत मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। पूरे भारत में हर व्यक्ति शोक में है। जिस तरह से देखिए बुधवार देर शाम जिस तरह से हमारे देश के उद्योगपति, मशहूर उद्योगपति रतन टाटा जी का देहांत हो गया और पूरा देश सदमे में है और पूरे देश से मांग उठ रही है कि भारत रत्न इन्हें मिलना चाहिए। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के आप क्या हैं? जी, मैं समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट में युवजन सभा से नगर अध्यक्ष हूँ। ये बताइए आप क्या कहेंगे जिस तरह से अभी बुधवार देर रात को रतन टाटा जी का निधन हुआ है, क्या उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? जी, मेरा मानना ये है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक रतन थे, उनका नाम भी रतन था, इसलिए मेरा मानना है। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए जी। हाँ, आपके क्या नाम है? अच्छा ये बताइए रोहित जी, जिस तरह से पूरे देश से मांग उठ रही है कि रतन टाटा जी को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है, क्या उससे उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उनने जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता। उनका नाम यहाँ तो छोड़ो, विदेशों में भी उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है सारी चीज़ों में। अच्छा देखिए मैं आपको बता दूं, पूरे कोरोना काल में भी उन्होंने देश की एक बहुत एक अच्छी खासी लोगों की समाज सेवा के रूप में लोगों की सहायता मदद की थी। आप बाबू जी क्या नाम है आपका? देखिए मेरा नाम हरीश प्रसाद जी है। मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा दान दिया था वो रतन जी ने 1500 करोड़ रुपए दे के हमारे देश को कोरोना काल जैसे मुसीबत से बचाया। और बचाने में योगदान। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सच में हमारे देश में एक कोहिनूर हीरा खोद दी। अच्छा देखिए भारत रत्न इसका सर्वोच्च सम्मान है, जो देखिए ये जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में कुछ लोगों को जैसे लाला लाजपत राय और कई लोग हुए, उन्हें भी ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया। तो अब हमारे बीच रतन टाटा नहीं है, तो क्या उन्हें ये मरणोपरांत के किसी सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए? मैं सरकार से विनती करता हूँ कि उनकी भावनाओं को देखते हुए और उनका जो कार्यकाल रहा है, एक गरीबी से लेके अमीरी तक उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ हमने प्राप्त भी किया है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। देखिए वो एक जो जानवर पशु प्रेमी भी थे। देखिए एक डॉग है, ये अंतिम संस्कार में बहुत, और अभी भी देखिए खाना भी नहीं खा रहा है। जी जी जी, वो गोवा से लाए थे उस डॉग को और उसका भी नाम गोवा ही रखा था उन्होंने। वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे। सच में आपने सही कहा, उस डॉग ने जब से रतन जी गए हैं वो शोक में डूबा हुआ। तो देखिए ये हमारे साथ ये फिरोजाबाद के सम्मानित लोग हैं समाजवादी पार्टी के, चाहे कोई भी हो, हर कोई इस सदमे में है, पूरा देश सदमे में है कि हमने एक सचमुच एक देश में एक जो रत्न कहा जाता है, भारत रत्न सम्मान की ये लोग मांग कर रहे हैं और निश्चित रूप से पूरे देश की मांग है और इन्हें रतन जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित भी करना चाहिए। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ राइट प्रभाग न्यूज़ फिरोजाबाद। नाम है आपका? मेरा नाम नजरुल मसीह है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से अभी हाल ही में रतन टाटा का निधन हो गया, पूरे देश में सदमे में है पूरा देश, और पूरे देश से मांग उठ रही है कि भारत रत्न उन्हें दिया जाना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि भारत रत्न उनका एक
अधिकारी भी है और उन्होंने भारत के लिए बहुत बड़े व्यापार का एक बहुत बड़ा विकास किया है। और उनके अच्छा, उद्योगपति के साथ वो समाज सेवी भी थे और डॉग लवर भी थे, पशुओं से बहुत प्यार करते थे, क्या कहेंगे? उनका तो एक बहुत बड़ा एक प्यार का समझ लो सभी से नाता था और वो प्यार के साथ ही उन्होंने अपने बिजनेस को इतना आगे बढ़ाया कि आज उनके जितने भी उद्योग हैं सबसे पहले उनका नाम आता है, क्योंकि वो रत्न है और वो बाकी भारत रत्न उनके लिए मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए। मैं आपका मेरा नाम विक्रांत कुमार है। अच्छा, ये बताइए विक्रांत जी, जिस तरह से अभी हाल ही में रतन टाटा जी का देहांत हो गया है, पूरा देश सदमे में है और पूरे देश से मांग उठ रही है कि भारत रत्न सम्मान से इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया जाना चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या उन्हें मिलना चाहिए सम्मान? बहुत अच्छी पहल है और मेरा मानना है कि ये काम अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि जितनी भागीदारी उन्होंने इस देश के लिए दी है और जितना, जैसे कि हम सब जानते हैं, कोविड में बहुत ज़्यादा मदद करने में वो सामने आया। 1500 करोड़ रुपए उन्होंने दिया था कोविड में। सबसे ज़्यादा दान देने वाले, सबसे ज़्यादा दान जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा दान देने वालों में रतन टाटा जी का नाम रहा है। और एक असाधारण व्यक्तित्व के तौर पर लोग उन्हें जानते हैं। जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम था उनको और जिस कारण से आप देखा उनके मरने के बाद उनका जो कुत्ता है वो उनके साथ ही रहा और उनको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उद्योगपति के साथ साथ वो एक बहुत बड़े समाज के हित में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे और जानवरों के प्रति उनका अगाध प्यार था। और इसी के चलते देखिए ताज होटल जो मुंबई में है, सबसे बड़ा होटल है जी, वहाँ पे जो भी स्ट्रीट डॉग होते हैं जी, वो आकर उनको खाने पीने का इंतज़ाम हुआ करता था, जबकि अमूमन ऐसा देखा नहीं जा सकता। 5 स्टार होटलों में कहीं भी इन सब चीज़ों पे बहुत दूरी बनाते हैं, लेकिन रतन टाटा जी के यहाँ ऐसा नहीं था। उनके तरफ से सख्त निर्देश थे कि इन कुत्तों का विशेष ध्यान रखा जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? जैसा कि अभी आपने बताया, इस चीज़ से मैं निभिज्ञ था, लेकिन जैसा कि आपने बताया मैं ये तो जानता था कि उनका जानवरों के प्रति प्रेम बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण वो कुत्तों के लिए बहुत ज़्यादा सेवा भाव रखते हैं और नायडू जो है उसका एक प्रमाण है। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने सिर्फ जानवरों के प्रति नहीं उनके भाव ऐसे रहे, मानवता के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो हम भी अपील करना चाहेंगे सरकार से और पूरे देशवासियों से कि इस मुहिम के साथ खड़े हों और उनको भारत रत्न तो वो हैं ही, लेकिन एक उनका नाम भी इसमें आ जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि वो भारत रत्न नहीं, वो एक डायमंड है, तो क्या है, कितना विश्वास रखते हैं? कहना बिल्कुल सही है कि वो एक भारत के श्रेष्ठ रत्नों में एक थे, क्योंकि अभी उनका देहांत हो गया है। तो अभी ये शायद उनको पहले ही सम्मान मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या कारण रहे हैं उसके लिए तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अब ये मौका है और दस्तूर भी कि उन्हें ये सम्मान दिया जाना चाहिए। पूरा देश इस मुहिम में उनके साथ खड़ा हुआ है और मेरी भी यही इच्छा है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। देखिए, अभी शिवसेना के एक नेता हैं कुणाल जी, उन्होंने एक पत्र लिखा है शिंदे को, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से पुरजोर तरीके से ये आवाज़ उठाई है कि रतन टाटा जी को भारत सम्मान मिलना चाहिए। तो क्या और लोगों को भी पहल करनी चाहिए? बिल्कुल, ये देखिए ऐसा है कि शिंदे जी ने जो मुहिम स्टार्ट की है, तो मैं तो आग्रह ये करूँगा कि हर क्षेत्र के लोगों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा ये अपील की जानी चाहिए और देश को ये एक मैसेज देना चाहिए सब लोगों को मिलके हर प्रदेश से कि उनको भारत रत्न के लिए वो एक सही और परफेक्ट व्यक्ति थे और उनके लिए ये भारत रत्न एक सम्मान है और ये महज सम्मान उनको ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि वो इस सिर्फ सम्मान के हकदार नहीं, वो पहले से ही भारत रत्न में से एक हैं और ये इसीलिए ये मुहिम चलाई जा रही है कि उनका एक अधिकार है इस पुरस्कार पर, तो उनको ये पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए। देखिए, भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है और ये विशेषकर जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि मरणोपरांत भी, जिसमें लाला लाजपत राय और अन्य कई
काफ़ी लोग समाज सेवी और एक असाधारण व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं जी उन्हें ये सम्मान दिया जाता है। लेकिन हमारे जो भारत जो यहाँ उद्योगपति थे, भारत के बहुत बड़े प्रसिद्ध नाम है रतन टाटा जी का, तो क्या उन्हें जो मरणोपरांत जी सम्मान देने की आप कितनी इसमें वो करना चाहेंगे? जैसा कि हम सभी जानते हैं और जितना अखबारों के थ्रू या मीडिया के थ्रू जाने हैं, तो हम सभी यही जानते हैं कि जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं कि उद्योगपति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। लेकिन रतन टाटा जी सिर्फ उद्योगपति नहीं थे, वो एक अलग व्यक्तित्व थे जिसने देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए और हर प्राकृतिक आपदा में वो आगे खड़े रहे और किसी भी प्रकार का उन्होंने ऐसा प्रचार नहीं किया कि वो कुछ बहुत बेहतर कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए एक मिसाल है कोरोना काल में 1500 करोड़ रुपया दान देना, सबसे बढ़ चढ़कर दान देना बहुत बड़ी बात है ये सर, बहुत बड़ी बात है और आज के उद्योगपतियों के लिए एक मिसाल भी है और एक प्रेरणा भी है कि उद्योग तो हमारे देश में कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ, लेकिन जब देश पर विपदा आती है तो उनको खड़ा होना चाहिए और उसका प्रमाण जो है रतन टाटा जी थे, जिन्होंने बढ़ चढ़कर योगदान दिया देश को। और सबसे बड़ी बात है किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं लाए देश को कि उन्होंने ही कुछ बेहतर किया है, उन्होंने बस अपना काम किया है और कभी भी हाईलाइट में आने की कोशिश नहीं की है। तो इन्हें ये सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। 101% उनको नवाजा जाना चाहिए, ये हम सब की अपील है इस भारत सरकार से। तो यानी आप केंद्र सरकार से अपील करते हैं? बिल्कुल अपील करते हैं, पूरी तरह से कि इन्हें ये सम्मान मिलना चाहिए। नाम है आपका? मेरा नाम नजरुल मसीह है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से अभी हाल ही में रतन टाटा का निधन हो गया, पूरे देश में सदमे में है पूरा देश और पूरे देश से मांग उठ रही है कि भारत रत्न उन्हें दिया जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि भारत रत्न उनका एक अधिकार भी है और उन्होंने भारत के लिए बहुत बड़े व्यापार का एक बहुत बड़ा विकास किया है और उनके अच्छा, उद्योगपति के साथ वो समाज सेवी भी थे और डॉग लवर भी थे, पशुओं से बहुत प्यार करते थे, क्या कहेंगे? उनका तो एक बहुत बड़ा एक प्यार का समझ लो सभी से नाता था और वो प्यार के साथ ही उन्होंने अपने बिजनेस को इतना आगे बढ़ाया कि आज उनके जितने भी उद्योग हैं सबसे पहले उनका नाम आता है, क्योंकि वो रत्न है और वो बाकी भारत रत्न उनके लिए मिलना चाहिए। यस जी, मेरा नाम तरुण प्रसाद है। ये बताइए, जिस तरह से अभी हाल ही में रतन टाटा जी का देहांत हो गया, पूरे देश में शोक का माहौल है, सभी लोग सदमे में हैं, क्या उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? जी, मेरा मानना है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे देश के एक रत्न थे जी और उनका नाम भी रतन टाटा था, इसलिए मेरा मानना ये है कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। अच्छा, वो देखिए कुत्तों से भी बहुत प्यार करते थे। जी बिल्कुल, वो जानवरों से काफ़ी प्यार करते थे और उनको साथ ही साथ जानवरों के साथ अपने देश के सभी कहना चाहिए मनुष्य मानवता से भी बहुत प्यार था, तो वो इसके हकदार हैं। जी बिल्कुल, वो भारत रत्न के हकदार हैं। मेरा नाम रश्मि भंडारी है। अच्छा, ये बताइए रश्मि जी, जिस तरह से अभी हाल ही में रतन टाटा जी का बुधवार देर रात निधन हो गया है, पूरा देश सदमे में है और पूरे देश से मांग उठ रही है कि रतन टाटा जी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, ये भारत के लिए वास्तव में बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमने सचमुच में एक रत्न नहीं बल्कि एक कोहिनूर को खोया है, क्योंकि उनका जो संघर्ष है, उनके परिवार का जो संघर्ष देश के लिए है, उन्होंने उस समय हमारे देश के लिए एक टाटा स्टील कंपनी थी जिस समय अंग्रेज़ों ने देश में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से बैन कर रखा था। और रतन टाटा जी का जो संघर्ष भारत के लिए है, जिसके नाम के ही आगे रतन है, तो उसके लिए तो भारत रत्न जरूर ही मिलना चाहिए। देखिए, वो उद्योगपति के साथ साथ वो समाज सेवी थे और डॉग लवर थे, पशुओं से बहुत प्यार करते थे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, उनके जो पशुओं से प्यार के लिए तो जो आगे के लिए उनके साथ में जो रहते हैं वो भी इसीलिए मशहूर हुए हैं क्योंकि दोनों की दोस्ती ही इसी वजह से हुई, क्योंकि दोनों के बीच में जो जानवरों को लेके प्यार था वो गहरा था। तो इसलिए केवल वो उद्योगपति नहीं थे, उन्होंने केवल उद्योगों को ही, अपनी कंपनी को ही नहीं सराहा, उन्होंने भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए और समाज सेवा करके, केवल समाज सेवा लोगों के लिए, जानवरों के लिए करके भी एक अलग ही मुकाम पाया है। तो मेरे हिसाब से उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए।
बाबू जी आपका? मेरा नाम सोनू भंडारी है। अच्छा ये बताइए भंडारी जी, जिस तरह से अभी हाल ही में रतन टाटा जी का बुधवार देर रात देहांत हो गया, पूरे देश में शोक का माहौल है, तो क्या उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। वो खुद एक भारत रत्न थे, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। सरकार उत्तर से सरकार जो हमारी है वो उन्हें भारत रत्न दे देना चाहिए। पूरे देखिए, पूरे देश से मांग उठ रही है कि रतन टाटा जी ने कुछ ऐसे काम किए जिससे लोगों को उनके प्रति बहुत सम्मान था, तो क्या उन्हें सम्मान के वो हकदार हैं? बिल्कुल सम्मान के हकदार हैं। वो जितना आदमियों से और उतना ही वो जानवरों से भी प्यार करते थे, उनमें क्वालिटी थी। अच्छा क्वालिटी थी, तो उन्हें मिलना चाहिए। आप वकालत करते हैं? उन्हें वकालत करते हैं उनकी, उन्हें मिलना। वो खुद एक भारत रत्न थे भाई, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए। मोदी जी को उनके उस पर भी जाना चाहिए थे, अंतिम संस्कार में भी जाना चाहिए था। शादी में पहुंच सकते हैं मोदी जी, और उसके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच सकते हैं, उन्हें पहुंचना चाहिए था। तो भारत रत्न है भाई। क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए राघव जी, जिस तरह से अभी हाल ही में रतन टाटा का देहांत हो गया, तो आप क्या सोचते हैं, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? जी मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जैसे हर चीज़ उन्होंने बनाई है हमारे भारत के लिए। अच्छा अच्छा। जैसे कोई भी चीज़ ले लो, गाड़ी विशेषकर वो गाड़ी बनाते थे, टाटा के ट्रक वगैरह, बस वगैरह। जी। तो और यहाँ के लोगों के लिए वो समाज सेवा का भी काम करते थे। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से वो डॉग लवर भी थे, कुत्तों के लिए खास बहुत अच्छी उन्होंने पहल की थी, कुत्ते के लिए बहुत अच्छा एक प्रेम था उनके लिए, जानवरों के लिए, क्या कहेंगे? तो क्या इस लिहाज से उन्हें मिलना चाहिए? जी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी गिरीश। अच्छा ये बताइए गिरीश जी, जिस तरह से हाल ही में रतन टाटा का देहांत हो गया है बुधवार को जी, तो उन्हें क्या भारत रत्न मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। वो क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वो समाज सेवी थे और गरीबों की रक्षा करने वाले थे, और एक मतलब बहुत बड़े अच्छी इंसान थे, उद्योगपति थे वो भारत के। और जितना वो अमीर थे उतने उनका दयालु दिल भी था। अच्छा दयालु भी थे। जी जी जी, इसलिए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। सरकार से अनुरोध करते हैं। अच्छा आप जी ऐसी सरकार से इच्छा रखते हैं कि उनको भारत रत्न का सम्मान दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए। तो ये मतलब इतने उनके अच्छे कार्य थे देश के प्रति। देश के प्रति उनके बहुत अच्छे कार्य थे। अच्छा जानवरों के भी प्रेमी थे वो, डॉग लवर, यानी कुत्तों के लिए भी बहुत छूट थी, बहुत उनकी सेवा, उनकी हिफाजत उनके द्वारा होती थी। जी, जानवरों के प्रति, मानवता के प्रति वो बहुत ही वफादार थे। वफादार थे, तो उन्हें जी भारत रत्न का सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। मेरा नाम है गुलशन जोसेफ पासवान। अच्छा ये बताइए गुलशन जी, जिस तरह से अभी हाल ही में रतन टाटा जी का देहांत हो गया है, तो क्या उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश सेवा के लिए अपना जो योगदान दिया। उन्होंने ट्रस्ट खोले थे गरीब लोगों के हेल्प के लिए, और विशेषकर उन्होंने, उनका एक जो सपना था कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास कार होना चाहिए, तो उन्होंने एक अच्छा एक देखिए, उन्होंने एक लॉन्च की थी नैनो कार, जो दुर्भाग्यवश नहीं चल पाई, लेकिन उनका ये सपना हुआ था पूरा कि देश के प्रत्येक परिवार में एक कार होना चाहिए। हाँ, तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं हुई, लोगों पे 1 लाख के कार उन्होंने उपलब्ध कराई। अच्छा एक बात, इसके साथ साथ वो जो जानवरों के बहुत प्रति प्रेम था, जिस तरह से कुत्तों के लिए, क्या वो एक बहुत दयालु व्यक्ति थे। वो बेजवानों की जवानों को समझने वाले थे। उन्होंने ये समझ लो बेजवानों के लिए एक ट्रस्ट नाम से वो भोजन जो था, जो बेजवान कुत्ते थे, उन्होंने उन लोगों के सैलरियाँ दे के और कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई थी, और एक व्यवस्था कराई थी। देखिए एक युवा था वहाँ का, कर्नाटक का, तो नायडू, तो उसने देखिए कुत्तों के लिए एक वो पट्टा गले में बनाना, रेडियम वाला बनाया, तो उन्होंने अभी भी देखिए उसे अपने साथ रखा है। तो क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी थी उनके लिए, बहुत ये प्रेम दिखता है ये। तो उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपने देखा होगा, अभी जो उनका जब अंतिम संस्कार हुआ था, तो लास्ट में कुत्ता आया था मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत ही प्यार था कुत्तों से, बेजवान जानवरों से उनके लिए प्रेम था। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कप्तान। अच्छा ये बताइए कप्तान साहब, जिस तरह से अभी हाल ही में रतन टाटा का देहांत हुआ है, क्या उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? क्या कहेंगे आप? देखिए
रतन टाटा जी बहुत ही हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति रहे। उन्होंने बहुत हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचा बढ़ाया और उनकी जो कंपनी है टाटा, उसका पूरे हिंदुस्तान में नाम। अच्छा, तो ये बताइए, मैं आपको बता दूं कि वो डॉग लवर भी थे, क्या कहेंगे? देखिए, उनका सबसे बड़ा जो मेरा सब बताना है कि उनको भारत रत्न सबसे पहले मिलना चाहिए। तो आप ऐसी उम्मीद रखते हैं कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित सरकार को करना चाहिए? जी हाँ। अच्छा, देखिए, वो डॉग लवर भी थे, क्या कहेंगे इस पर? अरे, पशु प्रेमी हर कोई होता है। नहीं, वो उन्होंने इसके लिए एक अलग रेडियम, जो आवारा जो कुत्ते होते हैं उनके गले में रेडियम उन्होंने लगवाया था, ताकि उनकी जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट में लोग मार के चले जाते थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक उनके अंदर पशु प्रेम भी था। यस, पशु प्रेम था और हर इंसान के अंदर होना चाहिए, तो उन्हें मिलना चाहिए। यस। अच्छा, ये बताइए अंकित जी, जिस तरह से अभी हाल ही में रतन टाटा जी का देहांत हो गया है, तो आप क्या सोचते हैं, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए उनको। तो क्यों मिलना चाहिए? ऐसा क्या किया? ऐसा क्या है, वो ठीक है, उद्योगपति थे। अच्छा, मैं देखिए आपको बता दूं कि वो डॉग लवर भी थे, कुत्तों के बहुत अच्छे प्रेमी थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। हाँ, काफ़ी रील्स वगैरह में देख रहा हूँ उनकी। जब वो देखिए अंतिम समय में भी एक कुत्ता उनसे मिलने आया, तो क्या कहें? बिल्कुल मिलना चाहिए उनको, तो वही है। अच्छा, उन्होंने देश के लिए कुछ सही किया, उन्होंने जो भी किया है सही जितने भी देखिए आप ट्रक, बसें टाटा की, वो सब टाटा की बसें, स्टील वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो वही है। तो आप सोचते हैं कि उन्हें मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए उनको ही मिलना चाहिए। आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से हम उम्मीद है यही है कि वो उनको मिलना चाहिए।